Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. In today's class we will discuss assignment 1 based on lecture 1. ठीक है, तो असाइनमेंट 1 जो आपको मिला है उसके बेस पे जो डिस्कशन है वो करने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 3. तो ये बहुत ही बेसिक असाइनमेंट है. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस सी, है ना. बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड है ये. तो यहां पे ये ध्यान देना है अपने को कि मोड आएगा इंटीग्रेशन के साथ, क्या आएगा, मोड. नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ 3x 4 की पावर 2x dx. इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को. तो अपन क्या बोलते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 16 की पावर x, 3 की पावर x इंटू 16 की पावर x विल बी 48 की पावर x. नाउ इट बिकम a की पावर x का इंटीग्रेशन. अब a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, है ना, a की पावर x अपॉन ln है. फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x अपॉन ln है. तो ये हो जाएगा 48 की पावर x अपॉन ln ऑफ 48. ठीक बात. नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन रूट एक्स, है ना. बड़ा सा एक्सप्रेशन है. तो बेसिक फॉर्मूला होता है कि अपन a प्लस बी के इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b लगा सकते हैं. तो अपन इंटीग्रेशन को अलग अलग सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं इसमें. तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर 4/4 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x प्लस सी भी होगा यहाँ पे, है ना, प्लस 7/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 7 ln ऑफ मॉड x. हमेशा ध्यान रखो 7/x का इंटीग्रेशन मॉड के साथ आएगा, ln ऑफ मॉड x प्लस ये क्या है 2 इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ. एक्स की पावर माइनस हाफ फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट. ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n का. तो एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 तो हो जाएगा एक्स की पावर हाफ, है ना, एक्स की पावर हाफ अपॉन 1/2. अपॉन 1/2 मतलब ये हो गया 4. सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना. फोर्थ, नेक्स्ट इंटीग्रेशन है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर log ऑफ x टू द बेस e, है ना. ये इंटीग्रेशन है. अब इस इंटीग्रेशन को अपन कैसे करेंगे, 5 की पावर में log ऑफ x टू द बेस e. तो अपन एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि a की पावर log ऑफ b टू द बेस c को अपन ऐसे लिख सकते हैं, a और b को इंटरचेंज कर सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है, इंटरचेंज कैसे किया है, इंटरचेंज करते ही क्या हुआ देखो, ये बन गया b log ऑफ, है ना, ये अपन कर सकते हैं. ये प्रॉपर्टी ध्यान रखो. ठीक है, log यदि बीच में है तो बेस एज इट इज रहेगा और ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ log, राइट. तो इस प्रॉपर्टी से अपन इसको क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ, है ना. अब x क्या आ जाएगा बेस में, x यहां आ गया, 5 उधर चला गया, log ऑफ 5 टू द बेस e. अब log ऑफ 5 टू द बेस e क्या है, कांस्टेंट है, x की पावर सम k, राइट, x की पावर k वेर k इज नॉट इक्वल टू -1, है ना. -1 तो नहीं है, अपने को पता है कि log ऑफ 5 टू द बेस e -1 तो नहीं होगा, है ना. -1 क्या होता है, log ऑफ e टू द बेस e की पावर क्या होनी चाहिए, -1. तो log ऑफ 5 टू द बेस e जो भी होगा 1 से बड़ा होगा. तो इसका मतलब ये है कि x की पावर k है, तो आंसर विल बी व्हाट, x की पावर k प्लस 1, है ना, x की पावर k प्लस 1 log ऑफ 5 टू द बेस e प्लस 1 अपॉन log ऑफ 5 टू द बेस e प्लस 1 प्लस c. दिस विल बी द इंटीग्रेशन. ठीक है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. इसको x की पावर n की तरह अपन ट्रीट कर सकते हैं, राइट. ये था क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 है. क्या बोल रहा है देखो, log ऑफ, सिमिलर सा प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन ऑफ
log ऑफ x टू द बेस 4 2 की पावर में है ये पूरा, है ना। इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है, राइट। इसका इंटीग्रेशन अपन कैसे करेंगे, वही सेम है, x आ गया बेस में, log ऑफ 2 टू द बेस 4 dx। अब एक तो वही काम है कि सीधा ये लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको अपन सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं ना। log ऑफ 2 टू द बेस 4 क्या होगा, है ना, 2 टू द पावर 2 लिख दो, इसको हाफ बार आ जाएगा, log ऑफ 2 टू द बेस 2 विल बी 1, तो ये x की पावर हाफ इंटू dx लिखा हुआ है, क्या बोलो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट इंटीग्रेशन इज e टू द पावर x ln a प्लस e टू द पावर a ln x प्लस e टू द पावर a ln a, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक बात। तो इसमें तीनों टर्म आ गई। अब e टू द पावर x ln a, तो अपन बोलेंगे कि x क्या है, ln a के सामने है, पहले तो इसको क्या ले लो, पावर में, ठीक बात। तो ये आ जाएगा अपने पास e टू द पावर ln ऑफ a टू द पावर x प्लस ये x टू द पावर a प्लस e टू द पावर ln ऑफ a टू द पावर a ना। सब में सेम प्रॉपर्टी अपन लगा रहे हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट में है वो ऊपर चला गया है ना। अब e टू द पावर ln a टू द पावर x, इसको देखने का एक तरीका ये है कि बेस बेस सेम है, कट जाएगा, है ना, एक प्रॉपर्टी वो। या अपन बोलेंगे कि अगेन वो वही वाली काम कर सकते हैं कि इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। इन दोनों को जैसे इंटरचेंज किया, a की पावर x तो आ गया बेस में, ऊपर क्या बन जाएगा, ln e टू द बेस e दैट इज 1। या अपन इसको बोलने का दूसरा तरीका कि भाई इसको दोनों को कैंसिल कर दिया अपन ने, है ना। यदि बेस और बेस, है ना, ln का बेस, log का बेस और ये बेस सेम है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधा इन दोनों को हटा सकते हैं, राइट। और वो हटाने का तरीका क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी भी देख सकते हो। इन दोनों को इंटरचेंज करते ही क्या होगा, a की पावर x आ जाएगा बेस में, ln ऑफ e टू द बेस e दैट इज 1, करेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, a की पावर x प्लस ये आ जाएगा x की पावर a प्लस a टू द पावर a। इसका इंटीग्रेशन, है ना, इसका इंटीग्रेशन अब आराम से कर सकते हैं अपन। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a की पावर x अपॉन ln ऑफ a प्लस x की पावर a का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, राइट, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 1, है ना, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 1, सॉरी a इज नॉट इक्वल टू -1, है ना। a -1 नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली -1 नहीं होगा, ln a के साथ में आ रहा है तो उसकी डोमेन में ही नहीं है वो, -1 तो हो ही नहीं सकता, a तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये वाला केस भी अपने को अब सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक बात, है ना। a ln a दिया हुआ, इसका मतलब a -1 तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये डायरेक्ट अपन इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं। -1 के केस में क्या हुआ, फिर ln x आ जाता, ln ऑफ mod x आ जाता, और ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a की पावर a इंटू एक्स प्लस c, सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन, राइट। तो ये 6 बेसिक प्रॉब्लम थी अपने पास। नेक्स्ट कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स है ना, उन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। है थोड़ा सा इंटीग्रेशन और अपन बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन, उन दोनों का यूज करते हुए, मिक्स करते हुए थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो, लेट f बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना, x की हर वैल्यू के लिए, हर रियल वैल्यू के लिए f ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आ रहा है अपने पास x की पावर 4 प्लस, है ना, x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, ठीक। फाइंड क्या करना है, देन फाइंड प्रिमिटिव ऑफ f ऑफ x। प्रिमिटिव ऑफ f ऑफ x का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक बा।
तो उसके लिए सबसे पहले अपने को एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो यहां से अपन सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। अपन ने क्या बोला, अच्छा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, उधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना लेते हैं क्या अपन, बोलो, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना लेंगे कैसे, इस एक्स की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। जो जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हटा देते हैं ना। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स की पावर 4 आएगा, 1 आएगा, 1 एक्स्ट्रा आया तो -1 कर दिया, ठीक। एक आएगा 2x स्क्वायर तो -2x स्क्वायर कर दिया, ठीक बात। और 5x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन रहा है अपने पास 3x स्क्वायर प्लस 2। पूरे फंक्शन को मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 में ले आता हूं, प्लस 3 था मेरे पास 2 ही था, तो -3 करने पे यहां क्या बच जाएगा, -1। तो फंक्शन पूरा किसकी टर्म्स में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या मान लेता हूं बच्चों, t। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1, राइट। एफ ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ t dt या इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ x dx एक ही बात है। अब x की इसकी जगह आप x ले लो। सो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है अपने को। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, गिवन दैट एफ डबल डैश एक्स, एक फंक्शन है उसका एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉस ऑफ एक्स, राइट। एफ डैश ऑफ 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ई। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की इंफॉर्मेशन अपने को निकालनी है, ये तीनों इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है। तो यहां से एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे बताओ। अपन ने बोला कि अच्छा एफ डबल डैश एक्स पता है, वहां से एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स इंटू डी एक्स। ये करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, एफ डैश एक्स प्लस सी मिलना चाहिए, बोलो सही है बात। तो कर देते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। ये साइन एक्स प्लस सी क्या आया बच्चों, एफ डैश एक्स, है ना। ये साइन एक्स प्लस सी क्या आया है, एफ डैश एक्स। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। सी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ना। अब अपने को पता नहीं है कि एग्जैक्टली सी क्या है, उसके लिए अपने को एफ डैश 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो यहां से देखो एफ डैश 3 पाई बाई 2, एफ डैश 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या है, ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 विच इज साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस सी। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, c इज इक्वल टू आ जाएगा e प्लस 1। c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e प्लस 1। एफ डैश एक्स आ गया, बोलो एफ डैश एक्स अपने पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा क्या, बोलो। तो साइन एक्स प्लस ई प्लस 1 का क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन करना है, ठीक बात। इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या मिल जाएगा अपने को, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, है ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस ई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस सी। अब इसको निकालने के लिए एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। जैसे ही अपन ने 0 रखा तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, c इज इक्वल टू यहां से 0 पे 1 मिलना चाहिए, 0 रखा तो ये -1, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे c। तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 1, या c डैश ले लो इसको, c ऊपर यूज कर चुके हैं तो c डैश इज इक्वल टू 1। तो अपने पास f ऑफ x क्या आ गया, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x प्लस e प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक बात। सो दिस इज f ऑफ x। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो,
फॉर एनी कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 4x, है ना। क्या दिया हुआ है अपने को, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4x एट ईच पॉइंट x कोमा y, है ना, एट ईच पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉइंट अपन ने x कोमा y लिया उस पे एफ डबल डैश एक्स ये मिलेगा अपने को, है ना। तो हर एक, कहने का मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है अपने को, है ना, फंक्शन का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, डबल डिफरेंशिएशन अपने को ये दिया हुआ है 4x, ठीक बात। क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट -2,0, है ना। ये जो कर्व है, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, वो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस को वो -2,0 पे ऐसे मान लो -2,0 से क्रॉस कर रहा है वो, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ -2 क्या है 0। इसका मतलब ये हो गया कि -2,0 उस पे सेटिस्फाई करना चाहिए कर्व पे, पहली बात। दूसरी बात आगे क्या बोल रहा है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना। कर्व पे किस एंगल पे वो जा रहा है, 45 डिग्री पे क्रॉस कर रहा है ना। एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है वो 45 डिग्री। क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट दिस एंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट पे और इतने एंगल पे कट कर रहा है ना अपन इसको, तो इतने एंगल पे कट कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1, तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ, इस इंफॉर्मेशन पे अपन एक बात और बोल सकते हैं कि एफ डैश ऑफ -2 क्या होना चाहिए, विच इज 1, क्योंकि 45 डिग्री पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1, निकालना क्या आपने को एफ ऑफ 1। तो सिंपल सी आसान सी प्रॉब्लम है, सेम जो पिछला क्वेश्चन था वही है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डबल डैश एक्स ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 दैट इज 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस सी, है ना। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी, तो एफ डैश ऑफ -2 इज इक्वल टू 1 है, इस बात का यूज कर लेते हैं सी निकालने के लिए। तो एफ डैश ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 8 प्लस सी। एफ डैश ऑफ -2 1 दिया, 1 इज इक्वल टू 8 प्लस सी, सी इज इक्वल टू -7, ठीक बात। c -7 आ गया, मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ गया अपने पास 2x स्क्वायर -7। नाउ एफ ऑफ एक्स विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, 2x स्क्वायर -7 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 -7x प्लस सी इज इक्वल टू आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स। उसको निकालने के लिए एफ ऑफ -2 इक्वल टू दिया हुआ अपने को 0, तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ -2 रख दिया, ये क्या हो जाएगा 16/3, अच्छा सॉरी -16/3, एफ ऑफ -2 है ना, प्लस 14 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 42 - 16 दैट इज 26/3। तो c इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास c प्लस 26/3 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -26/3, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया 2x स्क्वायर बाई 3 -7x -26/3। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है क्या बात, है ना। काफी आसान प्रॉब्लम है। समझना ये था कि ये दोनों इंफॉर्मेशन अपन कैसे निकालेंगे, ये दोनों इंफॉर्मेशन निकलते ही प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है, इट शुड बी गिवन इन द प्रॉब्लम, है ना, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x प्लस 2, है ना।
x प्लस टू का एंटी डेरिवेटिव का मतलब हो गया x प्लस टू का अपने को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। ठीक बात, एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव सबका मतलब क्या सेम है, विथ विच है ना, विच टचेज द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को क्या करना चाहिए बच्चों, टच करना चाहिए, राइट। अब वो जो एंटी डेरिवेटिव आ रहा है ना उसकी बोल रहा है ना, एंटी डेरिवेटिव इसका निकालना है। एंटी डेरिवेटिव मान लो आ रहा है एफ ऑफ एक्स, वो जो एफ ऑफ एक्स है ना वो इसको टच कर रहा है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है ऐसा कुछ, एक कर्व है दूसरा, वो इसको टच कर रहा है यहाँ पे किसी पॉइंट पे, है ना। तो अपन बोलते हैं कि अच्छा इस कर्व के लिए अपन ये बात बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स अपने को दिया हुआ है x प्लस टू, बोलो, है ना। ये कर्व मान लो वो, अच्छा f मान लेता हूं, अपन ने दिया f माना है, तो df बाई डी एक्स अपने को क्या दिया हुआ है, df बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस टू, बोलो, है ना। इसका इंटीग्रेशन यदि f ऑफ x है, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन अपने को क्या दिया हुआ है, df बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। मतलब इसके कर्व के किसी पॉइंट x1 y1 पे डिफरेंशिएशन करें तो x प्लस टू मिलना चाहिए, राइट, सही बात। अब ये कर्व इसको टच करता है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट कॉमन बिटवीन दीज टू कर्व्स, करेक्ट। अब वो कैसे निकालेंगे अपन, है ना। तो अपन ने क्या बोला, एक टच करता है किसी पॉइंट पे, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, यदि टच करता है किसी पॉइंट पे तो वो जो पॉइंट होगा वो इस कर्व पे भी होगा, लेट दैट पॉइंट बी x1, y1। तो अपन बोलेंगे कि y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 b होगा, यदि f में है वो पॉइंट, ये मान लेते हैं कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ, अपने को पता नहीं है अभी क्या है, और वो पॉइंट किस में होगा, y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर पे भी होगा। अब अपन क्या बात कर रहे हैं, वो पॉइंट दोनों पे होना चाहिए, कॉमन टेंजेंट की कंडीशन, वो पॉइंट दोनों पे होना चाहिए, एंड dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट फ्रॉम कर्व 1 एंड कर्व 2 मस्ट बी सेम। तो dy बाई डी एक्स इस यहां से क्या आएगा, यहां से है ना, dy बाई डी एक्स फॉर कर्व 1 मस्ट बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स कर्व 2 एट दैट पॉइंट, है ना, एट दैट पॉइंट P, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स देखो, इसका क्या आ रहा है 2x1, इसका क्या आ रहा है dy बाई डी, ये df बाई डी एक्स क्या आ रहा है, वो आ रहा है अपने पास x1 प्लस 2। तो यहां से देखो x1 की वैल्यू क्या आ रही है, x1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू 2 है तो y1 इज इक्वल टू क्या होता है, x1 का स्क्वायर, राइट। तो y1 इज इक्वल टू क्या है, x1 का स्क्वायर, क्योंकि अपने को वो कांस्टेंट निकालने के लिए एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो कर्व के ऊपर है, राइट, समझ में आ रही है बात। x1 इज इक्वल टू 2, तो x1 इज इक्वल टू 2 रखते ही y1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 4। तो एक पॉइंट आ गया अपने पास 2,4, इसका मतलब ये हो गया कि 2,4 पॉइंट y इक्वल टू एफ एक्स में सेटिस्फाई करता है। पॉइंट आ गया 2,4, मतलब f ऑफ 2 इज इक्वल टू गिवन है अपने को 4, ठीक है बात। अब इंटीग्रेशन कर दो, df बाई इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन किया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, है ना। इंटीग्रेशन कर दो इसका, प्लस c इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2 इज 4, तो 2 रख देते हैं, 4 बाई 2 प्लस 4 प्लस c इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 विच इज 4, है ना। पुट x इज इक्वल टू 2 बोथ साइड, c इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, -2। तो आंसर क्या आ गया देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस 2, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक आ रही है, इसका मतलब ये ऐसा कुछ है, देखो x इज इक्वल टू 0 पे -2, और इसका मिनिमा कहाँ है, मिनिमा है -b बाई 2a पे, तो -2 अपॉन 2a, ठीक है, -2 पे इसका मिनिमा है। इस क्वाड्रेटिक का मिनिमा कहाँ है बच्चों, -2 पे। -2 पे वैल्यू क्या अचीव कर रहा है देख लो, -2 पे 4 बाई 2 2 -4 -2
-4, -2 पे ये -4 अचीव कर रहा है, और ऐसा कुछ है देखो, ऐसा आके है ना, ऐसे ये टच करता हुआ निकल रहा है, ऐसे दोनों एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे होंगे, इस टाइप का कुछ है ये, जस्ट टू फील कि हाँ हो क्या रहा है ना, इसलिए क्योंकि दो क्वाड्रेटिक है, टच कैसे कर रहे हैं इसकी थोड़ी फीलिंग अपने को दिख जाएगी कि हाँ अच्छा ऐसा कुछ है ये, है ना, ये वाइड हो रहा है, ये भी वाइड हो रहा है, किसी एक पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, तुम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, है ना, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा ना डी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो उसका डी क्या आएगा, देखो डी 0 आएगा उस इक्वेशन का। इन दोनों को सॉल्व कर लो x², तब भी वहां से अपने को पता लग जाएगा कि दोनों में क्या है, एक ही है रूट, है ना। x² को इसको सॉल्व कर लो, x² इज इक्वल टू, जस्ट फर्दर एनालिसिस कर रहा हूं मैं कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दो क्वाड्रेटिक आते ही वो टच कैसे कर रही है ये दिमाग में आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2x² इज इक्वल टू x² प्लस 4x माइनस 4, है ना, ये क्या आ जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों कर्व को मैंने सॉल्व किया, मेरे को क्या मिल गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 2 इन दोनों का कर्व का क्या है, रिपीटेड रूट है। इसका मतलब उस पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, वो उसको टच ही कर रहा होगा, कट करता तो क्या होता, 2 पॉइंट आते, राइट, ऐसा कुछ है। समझ में आ गई बात, क्लियर है पॉइंट, है ना, ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए अपने को, है ना, कि हो क्या रहा है एक्चुअली, दोनों कर्व कैसे टच कर रहे हैं, कैसे कट कर रहे हैं, जस्ट एडिशन। सो आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, डिड्यूस द एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स x फ्रॉम द फॉर्मूला। ओके, अपने को क्या बोल रहा है, 1/1 प्लस x², अपन जानते हैं a/1 माइनस r, इनफाइनाइट जीपी का सम, इनफाइनाइट जीपी का सम जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और r क्या है, -x², तो उसका क्या होगा, -1 माइनस x² प्लस x⁴ माइनस x⁶ टिल इन्फिनिटी ऐसे जाता है, इनफाइनाइट जीपी का सम। अब यहां से अपने को क्या डिड्यूस करना है, अपने को दिया हुआ है mod x इज लेस देन 1, राइट, है ना, जीपी का सम इनफाइनाइट तक तभी जाएगा। यहां से अपने को tan इनवर्स x का एक्सपेंशन डिड्यूस करना है, तो अपन ने बोला कि इसका इंटीग्रेशन अपन जानते हैं होता है tan इनवर्स x, तो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स x, राइट, इंटीग्रेट में कर रहा हूं, मान लो 0 to x, ठीक बात, और इधर इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 to x तक दोनों को क्या कर रहे हैं बच्चों, इंटीग्रेट, सॉरी 0 to x, तो इसका आ जाएगा tan इनवर्स x फ्रॉम 0 to x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस x³ 3 प्लस x⁵/5 माइनस x�7/7 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा, बोलो सही है बात। सो अपन बोलेंगे कि दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स x, और कहां से कहां तक है, ये भी 0 to x है, तो दोनों को रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0, और इधर क्या आ जाएगा, नहीं तो दोनों तरफ कांस्टेंट आएगा, इक्वल नहीं कर पाएंगे तो अपन एक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस x³ 3 x⁵/5 प्लस, ऐसे चलता चला जाएगा। f ऑफ 0 इस केस में क्या होगा, वो भी 0 होगा, तो यहां से देखो tan इनवर्स x क्या आ गया, सो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स x। क्लियर पॉइंट, थोड़ा सा फर्दर अपन ने यूज कर लिया इसको, है ना, 1/1 प्लस x² का यूज कर लिया, है ना, टू गेट द एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स x। सो दोज वर द प्रॉब्लम इन असाइनमेंट 1। आई होप असाइनमेंट 1 इज वेरी सिंपल, है ना, टू गेट द बेसिक्स, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।